सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ एक एथलीट को एक नॉन एथलीट के साथ, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों का हाइट डिफरेंस कितना हो सकता है एंड दोनों का पीवीटी पीरियड में क्या डिफरेंस है। एथलीट कौन होते हैं? जो भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है वो एथलीट होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व है किसी स्पोर्ट्स के साथ वो एथलीट है। एंड नॉन एथलीट कौन है? जैसे कोई नॉर्मल बंदा स्कूल जाता है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं नॉन एथलीट कहूँगा। तो दोनों का पीवीटी पीरियड में क्या डिफरेंस होगा एंड दोनों का हाइट ग्रोथ किस तरीके से होगा। आपको पता है हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स में किस तरीके का एक्टिविटीज़ चल रहा है ये डिटरमाइन करता है कि आपका हाइट ग्रोथ कितना होगा। अच्छा एक्टिविटीज मतलब क्या? आपका ग्रोथ प्लेट्स कितना अच्छा तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर किसी का ग्रोथ प्लेट सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर सेल्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से बोन सेल्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ प्लेट्स सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। एंड अगर ग्रोथ प्लेट्स सही ढंग से काम करेगा तो आपका बोन्स का लेंथ बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये चैनल स्पेशली हाइट के लिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ कि डेली हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियोस आए, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ मैं हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी उन बच्चों के लिए जिनका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ट्राई कर रहे हैं बट हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड दिस इज पेड ट्रेनिंग, नॉट फ्री ट्रेनिंग। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे अभी कांटेक्ट करें। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान दिया जाता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। वीक का एंड में मैं चेक करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपका प्रोग्रेस को भी ट्रैक करता हूं। जब तक आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे, ग्रोथ मत सोचो कि ग्रोथ होने वाला, ठीक है। तो जिनको भी हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, मेल आईडी पे अभी कांटेक्ट करें। सो एथलीट्स वो होते हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, रेगुलर ईच एंड एवरी डे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका ग्रोथ किस तरीके से होगा। एंड दूसरे तरफ में एक ऐसा बच्चा जो नॉन एथलीट है, इतना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं है, ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस करता है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, बैठे रहता है, स्कूल जाता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करता है, घर में गेम्स खेलता है, मतलब गेम मतलब आपका फ़ोन में गेम खेलता है या अपना पीसी में गेम खेलता है, ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूँ नॉन एथलीट। तो दोनों का ग्रोथ में क्या डिफरेंस होगा, दोनों का ग्रोथ प्लेट एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों का हार्मोनल बैलेंस में क्या डिफरेंस रहेगा, एंड किसका हाइट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, कौन अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव कर पाएगा। हर कोई अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव नहीं कर पाता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप एथलीट है उसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है। एंड अगर आप नॉन एथलीट हो, ठीक है, उसका भी प्रोज है एंड कॉन्स है। तो एथलीट का प्रोज क्या है? जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हो, रेगुलर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारा बॉडी फिट एंड हेल्दी रहता है। एंड हाइट ग्रोथ के लिए यही डिमांड है कि अपना बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखो। अगर तुम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है, बहुत लेट 16, 17, 18 में स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप अपना बॉडी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जो आपका ग्रोथ का मेजर टाइम था 16, 17 साल, उसको आपने वेस्ट कर दिया। आप बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो 5 साल में, 6 साल में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे स्प्रिंटिंग हो, चाहे मैराथन रनिंग हो, चाहे आपका बॉक्सिंग हो, आर्चरी हो, ठीक है। बट जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस वही स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। सपोज एक क्रिकेटर खाली वो बैटिंग एंड बॉलिंग नहीं करता है, उसके साथ साथ वो रनिंग करता है, स्ट्रेचिंग करता है, जिमिंग करता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे स्प्रिंटर हो, वो हर एक चीज़ पे ध्यान देता है। आप किसी भी एथलीट से पूछो कि आप क्या क्या करते हो, तो वो अपना पूरा रूटीन बताएगा कि मैं रनिंग करता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है, मैं HIIT करता हूँ,
मैं और भी बहुत तरीके का ट्रेनिंग करता हूँ अपना बॉडी को हर एक एंगल से फिट बनाने के लिए। तो एक एथलीट का माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि मैं अपना बॉडी को सुपर एक्टिव, सुपर हेल्दी बनाऊं ताकि मेरा परफॉर्मेंस बढ़े। जब आप अपना बॉडी से अच्छा परफॉर्मेंस निकालना चाहोगे तो आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए, एंड जब आपका बॉडी हेल्दी होगा ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ अच्छा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं 5 साल में, 6 साल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं फिर आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको ग्रोथ उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन एथलीट का एक कॉन्स भी है। कोई कोई एथलीट ऐसा होता है जो अपने आप को हद से ज़्यादा टॉर्चर करता है। अगर आप हद से ज़्यादा टॉर्चर करेंगे खुद को, आपका ग्रोथ प्लेट्स इंजर्ड हो सकता है, आपका बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं होगा, आपका स्लीप खराब हो सकता है, आपका बॉडी में बहुत तरीके का इंजरी आ सकता है, जिससे क्या होगा आपका ग्रोथ रुक सकता है, आपका जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा, ग्रोथ प्लेट्स खराब होने के चांसेस रहता है। एंड अगर आप अपना बॉडी को हद से ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर ट्रेनर, गुरुजी जो आपको प्रॉपर गाइड करे। अगर आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है तो फिर क्या होगा, आप गलती करेंगे, एंड गलत करने से क्या होगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा, उससे ग्रोथ प्लेट्स इंजर होने के चांसेस है। सपोज आप वेट लिफ्टर बनना चाहते हैं, आप जिम जाते हैं, तो जिम जाकर आपको अपना लिमिट में वेट उठाना है, प्रॉपर टेक्निक से वेट उठाना है। अगर आप गलत तरीके से, गलत ढंग से वेट उठाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स को इंजर्ड कर सकता है, जिससे आपका ग्रोथ प्लेट्स बंद हो सकता है। लेकिन वही अगर आप जिम जाते हैं एंड प्रॉपर तरीके से करते हैं, आपका हाइट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एथलीट का प्रोज ये है कि अगर वो सही ढंग से करता है, प्रॉपरली करता है, तो उसका ग्रोथ सुपर फास्ट रहेगा, बहुत तेज रहेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। एंड अगर वही गलत ढंग से करता है तो उसका ग्रोथ जल्दी ही रुक सकता है। ठीक है, अच्छे से करेगा तो बहुत सुपर फास्ट, बिकॉज उसका बोन डेंसिटी बढ़ेगा, फिर उसका हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेगा, एज ज़्यादा रहेगा, स्लीप क्वालिटी अच्छा रहेगा, हर चीज़ सही रहेगा। हाइट बढ़ने के लिए जो जो चीज़ चाहिए हर चीज़ सही लेवल में रहेगा। एंड अगर उल्टा सीधा करता है तो ग्रोथ प्लेट्स पहले ही क्लोज हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ नॉन एथलीट। नॉन एथलीट मतलब क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, ज़्यादा बैठे रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इन लोगों का क्या होता है, सबसे पहले एच डाउन होता है। ठीक है, एच डाउन होता है, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बॉडी में फैट आना स्टार्ट होता है, बॉडी लेजी होता है, बोन डेंसिटी वीक हो जाता है, एंड आपका जो ग्रोथ प्लेट्स है वो सही ढंग से सेल्स प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। बोन सेल प्रोडक्शन जो बोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। एंड एक इसका प्रोज भी है, अगर आप एथलीट नहीं हो, कि ग्रोथ प्लेट्स इंजर्ड नहीं होता है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका जॉइंट्स, आपका ग्रोथ प्लेट्स ये इंजर्ड होने का चांसेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट आप अपना हार्मोनल बैलेंस को टोटली ठप कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर रहे हैं, जिससे आपका ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 90% स्लो हो जाता है, 90%। ठीक है, तो एक एथलीट हमेशा ही आगे रहता है अगर वो सही तरीके से करता है। आप कुछ भी करो, अगर आप रनिंग भी करते हो तो आपको सही ढंग से करना जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो ये आपको हैम्पर ही करेगा, आपको कभी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। एंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।